खट्टी मीठी यादों के साथ 2022 गुजर गया। एक यादों का काफिला है जो रह गया। इस साल दुनियाई अफसानचे पर पेश किए गए चंद अफसानचे बहुत ज्यादा क़ारीन ने, सुनने वालों ने पसंद किए। उन अफसानचा को दोबारा से पेश कर रहा हूँ क्योंकि अदबी सिंध कोई भी हो, गजल हो, नज़म हो या अफसानचा, अफसानी नॉवेल, ये कभी पुराने नहीं होते, हमेशा नए रहते हैं। आइए निशात यास्मीन खान का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है सानेहा। जोया को अपने ससुर कभी भी इतने बुरे नहीं लगे थे जितने आज लग रहे थे। ऐन वक्त पर आकर रंग ने भंग डाल दिया था और इरफान को उनकी कोई बात भी गलत नहीं लग रही थी। वो तो सर हिला हिलाकर जी अब्बा करे जा रहे थे। जब से इरफान को नई गाड़ी मिली थी, बच्चों और जोया की एक ही फरमाइश थी कि इस बार हम मरी बर्फबारी देखने जाएंगे। आखिरकार इरफान भी राजी हो गया था। बेटा, मैं तो फजर पढ़ते ही घर से निकल आया था कि कहीं तुम मरी के लिए निकल ना जाओ। तुम्हारी अम्मा भी बहुत परेशान थी। इतने खराब मौसम में बच्चों के साथ मरी जाना सही नहीं है। कोई हादसा भी हो सकता है। प्रोग्राम तो अब्बा ने मुलतवी करवा दिया था। जोया और बच्चों का मूड सारा दिन ऑफ रहा। रात जब टीवी पर मरी सानही की खबरें आ रही थी तो जोया अपने आप से शर्मिंदा हो रही थी। अफसानचे की रवायत को कायम रखने के लिए, अफसानचे की आबयारी के लिए चैनल का हल्का वसी करें ताकि अफसानचा ज्यादा से ज्यादा अफराद तक पहुंच सके। आइए अब सुनते हैं निगाहे हसीब का अफसानचा ममता। ये फ्राइड फिश अम्मा के लिए भी ले चलते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। खाना खाते हुए उवैस ने माहीन को मुखातिब किया। खाना खा चुकी थी और अब तक तो सो चुकी होंगी। माहीन ने कांटे से मछली का टुकड़ा मुंह में डालते हुए जवाब दिया। वापसी पर उवैस ने पहले अम्मा के कमरे में झांका था जहां वो अब तक उन दोनों के इंतजार में जाग रही थी। भला उसके आने से पहले माँ कैसे सो सकती है। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाने से पहले नाश्ते की मेज पर आया तो रात वाली बात याद आई। इस लम्हे को उसने वो ख्याल जहन से झटका ही था कि सामने दिखाई देने वाले मंजर ने उसका सर शर्मिंदगी से कुछ मजीद झुका दिया। अम्मा बेटे के पसंदीदा मेथी के पराठे तैयार किए हुए उसकी मुंतजिर थी। और अब सुनते हैं कमाई। इसे तहरीर किया है राबिया फैसल ने। मेरे बेटे का इलाज तो शुरू कर दें, माँ ने इल्तिजाइया अंदाज में डॉक्टर से कहा। बीबी, मेरे पास वक्त नहीं है, काउंटर पर पैसे जमा करवा दो तो इलाज भी शुरू हो जाएगा। वो कभी खून में लथपथ बेटे को देखती तो कभी डॉक्टर के पास भागती। पैसे नहीं है मेरे पास, मेरी जिंदगी की वाहिद दौलत मेरा यही बेटा है,
कुछ करें डॉक्टर साहब, इसे बचा दे मेरे मौला, मुझ गरीब का तेरे सिवा कोई आसरा नहीं। सुन ले मौला, सुन ले मालिक। अब वो फर्श पर दो जानू बैठकर गिरिया करती नजर आई। इस बुढ़िया को भी कौन समझाए, कहते हुए डॉक्टर की नजर दूसरी स्ट्रेचर पर पड़ी। लाश पर जा ठहरी। चेहरा खुला हुआ था। उस स्ट्रेचर पर डॉक्टर के बेटे की लाश रखी हुई थी। डॉक्टर के हाथ से ब्रीफकेस छूटा और गिरकर खुल गया। आज के दिन की सारी कमाई फर्श पर बिखरी पड़ी थी। सलीम फारूकी का अफसानचा तकसीम। मामला अपने हक का था, कोई पीछे हटने को तैयार न था। बात एतमाद टूटने की थी, उस पर मुसालहत मुमकिन नहीं। कोई मुसालहती कोशिश इख्तिलाफ कम तो करवा सकती है, एतमाद बहाल नहीं करवा सकती। फिर यहां भी वही अंजाम हुआ जो मुकद्दर में था। तमाम शिकवे शराकतदारी के साथ खत्म हुए। पंचायत ने तमाम असासे हक के मुताबिक बाहम तकसीम कर दिए। वो असासे भी जो नाकाबिल तकसीम थे। बच्चे भी इंसाफ से आधे आधे तकसीम हुए। दोनों को एक एक बेटा और एक एक बेटी मिली। शायद बच्चे भी असासे होते हैं, इंसान नहीं। बकिया अफसानचा सुनाने से पहले बता दूं कि अदब परस्तों से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। ये अदब दोस्ती ही तो है कि आज भी जब लोगों के पास वक्त नहीं, फिर भी कुछ लोग अपना वक्त मुताले में गुजारते हैं। कुछ लोग अदब परवरी में बहुत आगे नजर आएंगे, जिनको उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक कुछ वक्त मुताला को ना दे दे। कोई शायरी पसंद करता है तो कोई अफसानी कहानियां। पसंद अपनी अपनी, मगर अदब परवरी जारी है। अफसानचा भी अदब ही की सिंफ सुखन है, जिसे माजी में अहमियत नहीं दी गई, मगर अब हर जबान में ज्यादा से ज्यादा मिनी कहानियां, फ्लश फिक्शन, लघु कथा लिखी जा रही है। हमने भी बीड़ा उठाया है कि अफसानचे को इसका मुकाम दिलाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अफसानचा निगार सामने लाएंगे। क्या आप इस कारजार में हमारा साथ देंगे? और अब सुनते हैं किरण सिद्दीकी का अफसानचा बर्फीली कब्र। बर्फबारी हो रही थी। बहुत लोग बर्फबारी देखने मरी जा रहे थे। उन्हीं में अहमद हसन का खानदान शामिल था, जो अपने बच्चों की फरमाइश पर मरी जा रहे थे। गाड़ी मरी से कुछ फासले पर ही थी कि ट्रैफिक जाम हो गया। ऊपर से बर्फबारी भी शुरू हो गई। बच्चे तो लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन अहमद हसन को अंदाजा था कि सूरत हाल खराब हो सकती है। उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की, वापस चलने का कहा, लेकिन बच्चे ना माने। वो लुत्फ लेते रहे। अहमद हसन की गाड़ी ट्रैफिक जाम में इस बुरी तरह फंसी
कि आगे तो जा ही नहीं सकते थे, लेकिन पीछे चलने का भी रास्ता ना था। बच्चे अब भी आसमान से गिरती बर्फ देख के खुश हो रहे थे और उन्हें अंदाजा ही ना हो सका कि कब ठंड उनकी हड्डियों में आहिस्तेगी से सरायत कर गई। बाबा, नींद आ रही है, ये उनका आखिरी जुमला था और यूं वो जो बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने आए थे, बर्फ का कफन ओढ़ कर सो गए।